हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BEGAE 182 जिसका नाम है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स नाम की आपकी बुक होगी। तो उसका जो जून का क्वेश्चन पेपर है आज हम वो सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो दिसंबर वाला क्वेश्चन पेपर है वो मैंने करा दिया है पहले ही। उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहला लिंक जो होगा वही है उसका, ठीक है। तो आज मैंने यहाँ पे ना इसमें सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, लगभग सारे क्वेश्चंस ही है, बस आपको दिखाने के लिए कि आंसर्स आप कैसे लिख सकते हो। आप इन क्वेश्चंस जो मैंने आंसर लिखे हैं ना, इनको भी आप फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि आपकी बुक से थोड़ा सा अलग हो, पर थोड़ा इजी करने की कोशिश करी की है मैंने सीरीज में। आपको लग सकता है कि बुक से अलग है, जिन लोगों ने बुक्स पढ़ी है तो वो समझ जाएंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्या है। पर मेन जो कंटेंट है, मेरा जो रीज़न था बनाने का वो ये था कि जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है ना, वो भी इजीली इसको कर पाए, ठीक है। तो कहें तो बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, पर इससे पहले आप जो है अपना क्वेश्चन पेपर देखने एक बार। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये वही जून वाला आपको 50 नंबर का पेपर होता है आपका ये, और 2 घंटे मिलते हैं आपको, ठीक है। और ये पहला जो सेक्शन होता है, यहाँ से आपको लगभग 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। 100 वर्ड्स में, यानी कि एक पेज आपको भरना है एक क्वेश्चन के लिए। एक पेज, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन करोगे आप तो एक पेज पूरा भरना है आपको, ठीक है। इस पर आपको 100 वर्ड मिल जाएंगे। लगभग आपको 5 नंबर मिलेंगे इससे, ठीक है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लेना आप। पहला तो ये है, और दूसरा है, तीसरा है, ये मैंने कराए हैं। उसके बाद सेकंड में से मैंने ये वाला जो है, ये पैराग्राफ जो आपको दिख रहा है, मैंने इसको भी किया है। ये सॉरी, ये छोड़ दिया है मैंने, शायद ये नहीं किया है। इसके अथवा वाला जो है ये मैंने किया है, ये वाला, ठीक है। टूरिज्म वाला जो ये क्वेश्चन है, ये इसको मैंने किया है। उसके अलावा ये वाला मैंने किया है, और एक जो आपका लास्ट वाला है ये वाला मैंने किया है, ठीक है। अभी आपको सब कुछ दिख जाएगा कौन कौन से क्वेश्चंस किए हैं, कौन कौन से लीव किए हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो आपको मतलब दिखाई दिया है कि भाई व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब ईच एलिमेंट्स ब्रीफली विद सुटेबल एग्जांपल्स, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या है कि भाई जो कम्युनिकेशन है उसके वेरियस एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, अलग तरीके क्या है बात करने की जिससे आप कम्युनिकेशन करते हो। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, वन वे कम्युनिकेशन है, राइट। पर कभी ना कभी तो मेरा बात सुनोगे आप, है ना। तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, फिर आप इस वीडियो को मैं डालूंगा, अपलोड करूँगा, उसके बाद आप इसको वॉच करोगे, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे बीच पे कम्युनिकेशन है, लेकिन ये वन वे कम्युनिकेशन है। मैं ही बोले जा रहा हूँ यहाँ पे, आप अभी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो। कैसे होंगे आप अपना फीडबैक दोगे, उसके आधार पे आप यहाँ पे जो है इन्वॉल्व हो पाओगे। इसी को मैंने यहाँ पे अच्छे से समझाया। यहाँ पे सबसे पहला होता है सेंडर। सेंडर मतलब मैं, ठीक है। यानी कि मैं क्या हूँ यहाँ पे, अभी फिलहाल में मैं सेंडर का काम कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। कोई भी जो कॉन्सेप्ट है आज का कि हमने भाई PYQ करने हैं, ठीक है, फलाने सब्जेक्ट के PYQ कर रहा हूँ मैं, तो उसका आज हमारा जो टॉपिक है मैं सेंडर के तौर पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो पहला होता है सेंडर, उसके बाद दूसरा होता है मैसेज। यानी कि कौन सी बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यानी कि जो टॉपिक्स है जिस पे हम बात कर रहे हैं PYQ, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आपकी बुक का नाम है, उसका जो PYQ है वो हम कर रहे हैं आज, राइट। तो ये हो गया मैसेज। एग्जाम्पल्स भी है साथ साथ में, क्वेश्चन में पूछा है एग्जाम्पल्स को, ठीक है, तो आपको लिखना है। उसके बाद होता है इंकोडिंग। इंकोडिंग मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इसी को हम इंकोडिंग बोलेंगे, और जब आप इसको समझोगे उसको हम बोलेंगे डिकोडिंग, ठीक है। इनकोडिंग, डिकोडिंग, मैं आपको आगे बताऊंगा डिकोडिंग का क्या होता है। डिकोडिंग आपको बता दिया वैसे तो। और एक होता है चैनल। चैनल मतलब जो आप जिस चैनल पर देख रहे हो वो नहीं। चैनल मतलब माध्यम, जैसे कि आपके फ़ोन में अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पे इस वीडियो को नहीं देख पाते, राइट। इसी को हम बोलते हैं चैनल, यानी कि जो इंटरनेट है वो हमारा चैनल है। उसके अलावा क्या क्या हो सकता है, कोई भी तरीका, जैसे कि अगर आप और मैं फेस टू फेस बात कर रहे होंगे तो क्या होगा, हमारा जो माध्यम होगा वहाँ पे, जो हमारा चैनल होगा वो क्या होगा, हवा। मैं बात करूँगा आपसे, मेरी बात जो है हवा में तैर के आप तक जाएगी, ठीक है। और फिर आप उसको सुनोगे, आप फीडबैक दोगे, आप उसके क्वेश्चन पूछोगे, वो ठीक है, उसको हम बोलेंगे चैनल, यानी कि जो हवा वहाँ पे काम करती है उसको चैनल बोलेंगे। और रेडियो आप सुनते हो कभी कभी, तो रेडियो से जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या है, तरंगे होती है रेडियो में, वो घूम के आप तक आती है, उसको आप सुन पाते हो, ठीक है। ऐसे ही जब हम इसको कॉल करते हैं किसी को तो वो भी वैसे ही काम करते हैं, ठीक है। वो कॉल्स करना चैनल ही है, उसको आप चैनल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद
होता है डिकोडिंग, मैंने आपको बताया इनकोडिंग यानी कि जो मैं बता रहा हूँ आपको, और डिकोडिंग मतलब जिस तरीके से आप समझते हो मेरी बातों को, ठीक है। अब ज़रूरी तो नहीं है ना जैसे मैं बता रहा हूँ आपको आप एज इट इज़ वैसे ही मेरी बातों को रटें, याद करें, नहीं, आप अपना तरीके से उसको समझेंगे, याद करेंगे, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे डिकोडिंग। उसके बाद होता है रिसीवर, रिसीवर मतलब यानी कि जो आप है, ठीक है, जो डिकोडर होता है वही रिसीवर होता है। उसके बाद आता है फीडबैक, यानी कि जब आप अपना फीडबैक के तौर पे क्या होता है, देखो जब हम फेस टू फेस किसी से बात करते हैं तो क्या करते हैं, हाँ हाँ इस तरीके से करते हैं ना, रोडिंग करते हैं, हम अपना सर हिलाएंगे, तो उसी को हम बोलेंगे फीडबैक, ठीक है। उसके बाद नॉइस, नॉइस जो है वो होता है, तो ये बैकग्राउंड में जो नॉइज़ आ रही होती है उसको बोलते हैं। ये क्या करता है, ये हमारी जो बातें हैं ना इसको इसके अंदर इंटरप्ट पैदा करता है। तो नॉइज़ भी है जो कम्युनिकेशन के अंदर हमारे लिए आती है, ठीक है। अगर नॉइज़ ज़्यादा होगी तो दिक्कत पैदा हो सकती है। उसके बाद आता है आपका सेकेंड क्वेश्चन, इसी क्या जो कि कह रहा है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीच इवेंट्स, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप्स। तो स्पीच इवेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। ये स्पीच इवेंट्स मतलब यार अब बात नहीं करते हम, जैसे कि हमारे स्कूल्स का टाइम पे एनुअल फंक्शंस हुआ करते थे, ठीक है, इंडिपेंडेंस जो डे होता है हमारा, ठीक है, और काफ़ी सारे त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं हमारे स्कूल में जहाँ पे स्पीच होती है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं फेस्टिवल स्पीच, या फिर इवेंट्स पे जब हम स्पीच देते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे भी देते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम स्पीच बोलते हैं। तो वही है, वही बता रहा है कि जो अलग तरीके की स्पीच होती है उनका नाम अलग अलग होता है। जैसे कि एक होता है इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेटिव स्पीच, इस पे कि आपको पता चल रहा है कि कोई ना कोई जानकारी आपको दी जा रही है उसके माध्यम से, राइट। जैसे कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर स्पीच दे दी किसी ने, तो आपको जागरूकता वहाँ पे जो है देखने को मिलती है, ठीक है। लेक्चर दे रहा है हिस्ट्री के इवेंट्स के ऊपर कि भाई हमारे जो पूर्वज थे वो ऐसा थे, ठीक है, वैसे थे, या महाराजों के बारे में जानकारी आपको मिल रही है, तो उसको हम स्पीच बोलेंगे। कौन सी स्पीच, इन्फॉर्मेटिव स्पीच, ठीक है। दूसरा होता है परसुएसिव स्पीच, इसके अंदर होता है आपका पॉलिटिकल जो कैंपेन्स होते हैं, जैसे कि इलेक्शंस अभी हुए थे, ठीक है, 2024 के, तो उस पर जो स्पीच दी जा रही थी वो था परसुएसिव स्पीच, ठीक है। वैसे ही सेल्स स्पीच होती है, किसी को मतलब किसी को अपने वश में करने वाली जो स्पीच होती है उसको हम बोलते हैं परसुएसिव स्पीच, ठीक है। एक होती है एंटरटेनिंग स्पीच, आप सुना होगा ना स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में, उसी को हम बोलते हैं, ठीक है, जिसको जो लोग खड़े होकर ना लोगों का मनोरंजन करते हैं, ठीक है, बात करके, कॉमेडी करके, जो भी तरीका होता है। उसके बाद स्पेशल ओकेजन वाली स्पीच होती है, जैसे ग्रेजुएशन का जो दिन होता है, ठीक है, उसके ऊपर स्पीच दे दी किसी ने, उसको हम बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सारी है, इंटरव्यूज़ होते हैं, पब्लिक डिबेट्स, नेगोशिएशन और ग्रुप डिस्कशंस, बहुत सारी स्पीच के तरीके होते हैं, ठीक है। तो इन सभी को आप लिख लेना अपनी बुक में, एक एक पेज का आंसर है, ठीक है। ये मैंने ऐसे भी डिस्क्राइब कर दिए, डिस्क्राइब नहीं किया है मैंने, आपको लिख दिया है, बहुत ही आसान है, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। व्हाट आर द रूल्स टू बी फॉलो टू मेक अ ग्रुप डिस्कशन सक्सेसफुल। अब ग्रुप डिस्कशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, इसके ऊपर सवाल आया है, ठीक है। तो मैंने पॉइंट्स बना दिया है, एक मैंने बताया कि कैसे कैसे हम इसको और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी ग्रुप डिस्कशन को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले भाई सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स कि भाई हम किस टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं उनको हमें बताना है पहले से पहले ही। जैसे कि मैंने बताया पीछे आपको क्लाइमेट चेंज, तो वो क्या हो गया स्पीच कि भाई हमें डिस्कशन करना है क्लाइमेट चेंज के ऊपर कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या सोल्यूशंस इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स है हमारे, तो इन्हीं के ऊपर में बात करनी है, इसी को हम बोलते हैं सेट क्लियर ऑब्जेक्ट्स। और असाइन रोल्स, तो सभी को अपने अपने रोल्स पता होने चाहिए कि भाई मुझे किस बात पे क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, हमें ना डिस्कशंस करना, डिबेट करना नहीं आता है। डिबेट के नाम पे आप देखते हो न्यूज़ चैनल्स पे लड़ाई होती है, ठीक है, एक दूसरे पे गाली गलौज करना, ये सब देखा जाता है। जबकि डिबेट्स करना या डिस्कशन करना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप गाली दो किसी को, ठीक है, या किसी के साथ झगड़ा करो, नहीं। डिस्कशन या डिबेट करने का मतलब होता है आप किसी को अपनी बात मनवाओ, ठीक है, फैक्ट के थ्रू जैसे भी करके आप अपने विचार जो है वो दो लोगों को, ताकि वो समझे आपकी बातों को, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयर मटेरियल्स। अब ये क्या होता है, जैसे कि जब भी ये डिस्कशन की बात आती है, जब भी हम, जैसे कि अब आपने बता दिया स्कूल्स में या अकेडमी वगैरह में कभी आपने किया नहीं कही है, क्या होता है जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, तो जैसे कि आज हमारा दिन खत्म होने वाला है अकेडमी का, तो जो हमारे टीचर्स हैं ना वो भी बताएंगे कि कल हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, बात मतलब डिस्कशन करेंगे। तो यानी कि टॉपिक हमें पता चल गया पहले से पहले, यानी कि हमारा टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज।
तो पहले से पहले हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करना कि क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, क्या सॉल्यूशंस है इसके, ठीक है। वो जो है हम पहले से पहले अपने बुक में उसको लिख सकते हैं, नोटबुक में नोट डाउन करके हम ला सकते हैं, ताकि जब हम बात करें तो हमारी जो हमारे पास फैक्ट हो, उसके द्वारा एग्जाम्पल्स हो उसके लिए, ठीक है, उसको प्रूव करने के लिए। तो इसीलिए उसके अलावा एक्टिव पार्टिसिपेशन, और जितने भी ग्रुप में सदस्य हैं, ठीक है, जैसे कि 10 लोगों का ग्रुप है तो 10 लोगों को बराबर उस पर सहयोग करना है। ऐसा ना हो कि बस 2 लोग ही बात कर रहे हैं आपस में, बाकी सब लोग चुप है, नहीं, सभी का वहाँ पे बराबर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ऐसे ही बाकी सारे यहाँ पे जो है टॉपिक्स है, आप इनको लिख लेना, ठीक है, पॉज करके। उसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, जो कि है इंडिया अ ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द 21st सेंचुरी। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, बस थोड़ा मुश्किल लग सकता है आपको। अब इंडिया जो है वो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है ना, दुनिया भर के अंग्रेज आते हैं, नाइजीरियंस आते हैं, अफ्रीकन, यूरोपियन और चाइनीस, जापानीस, है ना, कोरियन, बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी जो सभ्यताएं हैं, जो प्राचीन मंदिर है और जो हमारे धरोहर है, जैसे कि लाल किला है दिल्ली में, ठीक है, और आगरा का जो अपना शाह जो ताजमहल है, सॉरी, वो है, बहुत सारे हैं यार, मतलब गिनती नहीं है। तो उनको देखने के लिए लोग हमारे इंडिया में आते हैं, ठीक है। तो ये यही पूछ रहा है कि जो इंडिया है एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बन गया है पूरी दुनिया के लिए 21st सेंचुरी में। तो सवाल जो है थोड़ा घुमा दिया है, 21st सेंचुरी की मतलब ही नहीं है यहाँ पे, आपको बताना है आज के दौर में, ठीक है, यानी कि 21st सेंचुरी के दौर में क्या क्या आपको देखने को मिलता है, आपके सामने क्या दिख रहा है। सबसे पहला कि भाई कल्चरल टेपेस्ट्री, कहने का मतलब कि यहाँ पे जो है डाइवर्सिटी है कल्चर में, ठीक है, हेरिटेज है हमारा, हमारे जो एशियंट ट्रेडिशन रिलीजन्स है, लैंग्वेज है, टेम्पल्स है ना, लैंग्वेज है, कलर्स है, साउंड है, फ्लेवर्स है हमारे, इनकी वजह से ये जो चीज़ें हैं ना, ये पूरी दुनिया को हमारी और आकर्षित करती है कि वो हमें विजिट करे, यानी कि इंडिया को विजिट करे, है ना। यानी कि देखो, अब कश्मीर से कन्याकुमारी घूम के आ जाओ, ठीक है, दुनिया भर के आपको वेरिएंट्स मिलेंगे, वहाँ पे कलर्स मिलेंगे आपको, लोगों की जो स्किन्स के कलर्स हैं उनमें डिवीज़न देखने को मिलेगा, उनकी भाषा अलग मिलेगी, उनके उनके जो टेस्ट है, यानी कि जो खाना है वो भी अलग अलग मिलेगा, राइट। तो उसी को हम यहाँ पे जो है बताते हैं, बस इतना सही है इसके अंदर, और क्या है। बाकी आप नेचुरल ब्यूटी में जैसे कि हिमालय है, अब दुनिया भर के यहाँ पे जोग्राफिकल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं ना। कश्मीर में पहाड़ियाँ हैं, हिमालय है, ठंडी जगह है ना, हिल स्टेशंस है, और नदियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद माउंटेन्स, छोटे बड़े माउंटेन्स है, प्लेट्यू है, और प्लेन्स है, यानी कि जो पठार है, वो सब कुछ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। समतल जगह है, हर जगह हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलती है। तो क्यों ना लोग यहाँ पे आए, ठीक है, बहुत सारे रीजंस है यहाँ पे आने के, तो ये मैंने बता दिए हैं, आप इसको एक बार जो है पॉज करके लिख लेना, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो है आपका, यू हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब एज कॉपी एडिटर इन अ पब्लिशिंग फर्म, राइट अ फॉर्मल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू द हेड ऑफ द फर्म। अब देखो सवाल बहुत ही आसान सा है, पर समझने में दिक्कत हो सकती है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको एक जॉब मिली है किस चीज़ की, कॉपी राइट एडिटर की। कॉपी एडिटर मतलब जैसे कि न्यूज़पेपर में नहीं होता, जो आर्टिकल्स लिखते हैं, जो उसको एडिट करते हैं, उनको उनका काम आपको मिला है, ठीक है। तो आपको बताना है उनको कि भाई मुझे ये जॉब करनी है, मैं चाहता हूँ ये जॉब करना, ठीक है। उन्होंने तो बोल दिया आपको कि भाई आ जाओ, तो आप बताओगे कि मैं अगले संडे से, मतलब अगले मंडे से मैं ये जॉब शुरू करने वाला हूँ, या ज्वाइन करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको वही लेटर लिखना है उसके बारे में कि आप कब इसको ज्वाइन करोगे, और आप उसके लिए एग्री हो या नहीं हो, ठीक है, इस तरीके से। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है कि भाई एक्सेप्टेंस ऑफ कॉपी एडिटर पोजीशन, ठीक है। और डियर सर या मैडम, अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आई एम राइटिंग टू फॉर्मली एक्सेप्ट द पोजिशन ऑफ एडिटर एट द हिंदू, मैंने न्यूज़पेपर का नाम लिख दिया ऐसे ही, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, द इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस या दैनिक जागरण, जो भी आपको सही लगता है आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। उसके बाद एज ऑफर्ड ड्यूरिंग आवर रिसेंट कन्वर्सेशन, आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू contribute my editor skill to your esteemed public publishing firm and to
कंट्रीब्यूट विद योर टीम इन प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी कंटेंट। तो इस तरीके से आप जो है लिख सकते हो। आप पूरा पढ़ना बेकार है, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसको आराम से पढ़ लेना बैठ के और समझना कि क्या कैसे आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैंने यहाँ पर डेट भी लिखी है कि भाई मैं इस तारीख से जो है अटैम्प्ट कर रहा हूँ या ज्वाइन कर रहा हूँ आपके न्यूज़पेपर को, ठीक है, आपकी फर्म को, जो भी है, ठीक है। और फिर लास्ट में ये करके आपको सिंसियरली, ठीक है, या फिर योर फैथफुली, जो भी हम लिखते हैं लेटर में, वो लिखना है और आपका नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है। XYZ मैंने लिख दिया है, आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, या फिर किसी और का कोई भी नेम दैट आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद आपका आता है चौथा क्वेश्चन, जो कि है गुड रीडर्स ऑपरेट एट 4 इंटररिलेटेड लेवल्स ऑफ मीनिंग। व्हाट आर द 4 लेवल्स ऑफ मीनिंग। अब देखो सवाल क्या है, कोई भी रीडर जब किसी को न्यूज़पेपर को पढ़ता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ वो ढूंढता है। जो अच्छा रीडर होगा ना, वो उस राइटिंग के पीछे जो तथ्य है, जो फैक्ट है, ठीक है, उसको खोजने की कोशिश करेगा कि जो राइटर है, जिसने भी वो आर्टिकल लिखा है, वो क्यों लिखा है, क्या रीजंस है उसके पीछे, ठीक है। तो उसी को बता रहा है कि 4 मीनिंग्स जो है यहाँ पे लेवल्स होते हैं मीनिंग्स के। जैसे कि पहला है लिटरल, दूसरा है इंटरप्रिटेटिव, तीसरा है क्रिटिकल और चौथा है क्रिएटिव। तो ये चार चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी होती है और इन चारों को ही मैंने यहाँ पे अच्छे से डिफाइन किया है। अब देखो लिटरल में क्या आता है, इसमें आपका फैक्ट आएगा, चैरेक्टर आएगा, इवेंट्स आएंगे, यानी कि जो आर्टिकल में दिया होता है ना, फैक्ट चैरेक्टर होता है। देखो कोई भी आर्टिकल आप पढ़ते हो उसमें एक हीरो होगा, कुछ ना कुछ किसी टॉपिक के ऊपर बात की जा रही होगी, तो उसको हम बोलेंगे इवेंट, कि भाई किस टॉपिक पर बात की जा रही है और उस पर कुछ फैक्ट होंगे उसके बारे में, राइट, ये होगा। और कुछ रीडर्स ऐसे होते हैं जो कि और डीपली पढ़ते हैं कुछ आर्टिकल्स को, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेटिव लेवल। इसमें क्या होता है, आइडियाज़, यानी कि जो एडिटर है वो कौन से आइडियाज़ शेयर करना चाहता है, थीम्स क्या है उसकी, मोटिवेशंस क्या है उसके पीछे, ठीक है। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। उसके अलावा क्रिटिकल लेवल होता है, उसके बाद क्रिएटिव लेवल होता है। क्रिएटिव में क्या होता है, वही सेम चीज़ लगभग, कि भाई आइडियाज़ होते हैं, प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं और इंटरप्रिटेशंस होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो है उसमें वो ऐड करता है। ये है आपका आज का PYQ। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को याद तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपकी कोई और वीडियो है जो लेके आ रही है किसी भी टॉपिक के ऊपर, आप मुझे बता सकते हैं। एग्ज़ाम से 1 महीने पहले कोशिश करूँगा कि मैं उसको लेके आऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।